यस सर. नाउ यू टेल मी आपका नाम योर प्रॉब्लम, आपका आप क्वेश्चन वहीं से बोलिएगा क्या है. Find the area of the segment AYB. फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है. नहीं, segment ओके सेगमेंट AYB. ए YB. वाई बी If radius of the circle इफ रेडियस ऑफ सर्किल 21 centimeter इज 21 सेंटीमीटर and angle AOB equal एंड to एंगल ए ओ बी 120. 120. दिस इज योर क्वेश्चन सर. मैंने पहले लिख दिया, आपने एरिया ऑफ सेगमेंट बोला ना. ओके Yes sir. ये देखो मैंने रिमूव कर दिया. क्वेश्चन आपका है, अब जवाब मैं दूंगा. सिमिलर ट्रायंगल, ये अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है वो जो मैंने कराया वो इसी में है. ये क्वेश्चन आपने दूसरा पूछा है. हाँ. Area related to हाँ नहीं नहीं, ये आपका उसी में मैंने ये मिटाया नहीं. अब नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये यहाँ पे एंड आई हैव टू राइट आपका नाम. देखो दिस द ए, मेरा कहने का मतलब मैं उसको नहीं मिटाना चाह रहा था, लेकिन देखो एरिया रिलेटेड टू सर्किल आपका अब ये है. आपका ये अपने आप ही रहता सिमिलर ट्रायंगल का. आपने ये क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन आपने ये जो थ्रो किया अपने, ये देखो ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड का ही है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें आपकी समझ में आती हैं ना. अब मैं पहले वही आई सेड आपका नाम कि प्लीज मेक अ फिगर. फिगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस वन. अभी मैं इसकी बात करूंगा, मैं नहीं कहूंगा अभी. इससे पहले हमने सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन किया, उसमें नहीं. अभी हम इस पे ना. ये आपका देखो ना, दिस ना, कोई जरूरी नहीं ऊपर को बनाओ नीचे को बनाओ. आपका ये सबसे पहले यू सी दे आपका दिस इज द सेंट्रल एंगल. ये देखिए आपका नाम दिस ना ए ओ बी सर, एंड दिस इज अ सेंट्रल एंगल. ये सेंट्रल एंगल एंड दिस थीटा इज इक्वल टू ये आपका 120 डिग्री ये दिया है. गॉट इट. एंड व्हेन यू आर जॉइनिंग दिस ए एंड बी, नाउ दिस इज योर कॉर्ड. आपको जो निकालना है अब यहाँ पे इसका, ये जो आपको देख रहे हैं ये माइनर सेगमेंट आपका नाम दिस इज द, आपने बोला ए वाई बी, तो वाई यहाँ लिखा होगा इसमें आपका. देखो ना, फिगर को उल्टा कर देंगे आपका, टिल्ट कर देंगे या रोटेट कर देंगे तो यही चीज ऊपर को चली जाएगी आपका नाम. दिस इज आइदर रोटेटिंग बाय लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक जो भी. अब यहाँ पे आकर के देखो दो चीजें, हमको इसका एरिया आपका नाम देखो दिस ये फाइंड आउट करना है. आप समझ रहे मेरी बात. तो यहाँ आप देखिए, मैं इसको देखो वहां इसका जवाब बात को दूंगा, पहले आपको देखो यहां जवाब मेरा ये देखिए. ये जो आपका थीटा आप देखते रहे, थीटा, ये थीटा आपको 30 डिग्री दिया है या 45 डिग्री दिया है या 60 डिग्री दिया है या 90 डिग्री दिया है या 120 डिग्री दिया है, इस पे डिपेंड करता है. थोड़ा सा रिकॉल करिए, ये क्वेश्चन मैंने अगर पहले भी बताया होगा आपका नाम, बहुत क्लियर बताया होगा बिल्कुल थोड़े दिनों पहले आपका. देखो 12 अब आती है यहाँ पे, देखो इससे आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर आपने ये ड्रॉप कर दिया. देखो ना, लुक सर, इसका सिंपल सा जो फंडा आता है समझ में आपका नाम, देखो ये सिंपल सा जो फंडा ये समझ में आता है. देखो ये निकालने सर आपको. एंड फॉर फाइंडिंग दिस इट मींस नाउ यू हैव दिस अ सेक्टर. दिस इज द ये आपका इट्स अ माइनर सेगमेंट आपका नाम. देखो दिस इज अ सेक्टर एंड सेक्टर में से आपका देखो ना यू हैव टू माइनस दिस आपका नाम ट्रायंगल. सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया अगर आप माइनस कर दें तो ये माइनर सेगमेंट आपका निकल जाता है. गेटिंग माय पॉइंट सर. ना देखो दिस ये ए, ये बी, ये वाई था, ये वाई यहाँ है. देखो आपका नाम दिस ए ओ बी, दिस इज योर आपका नाम 120 डिग्री. और एक ट्रायंगल में भी अगर आप देखेंगे ये 120 डिग्री है आपका नाम. देखो एंड सी दिस इज द रेडियस and radius he has given आपका radius is equal to 21 सेंटीमीटर. तो ना देखो दिस ये radius is equal to भी आपका 21 सेंटीमीटर है. अब वैसे तो अगर आप देखें, अगर आप सिंपल से इसको देखो ना, देखो
ये ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, ना देखो दिस ये ट्राइंगल ए ओ बी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल है आपका, ना देखो दिस। तो यहां पे आपको कभी भी ये जो क्वेश्चन आएगा ना, ये क्वेश्चन आपका कभी भी, मैंने आपको इतने एंगल्स पे बताया, ये एक्चुअल में 60, 90, 120 पे ही ये क्वेश्चन आपका ना बेस होता है। अगर 45, 30 में भी है तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब आपने सिंपल वहां समझाने से पहले देखिए, ये था सर, ये 120 डिग्री है सर, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल में याद रखिएगा, इन आइसोसेल्स ट्राइंगल एंड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल दिस परपेंडिकुलर फंक्शन ऐसे मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर, आप समझ रहे हैं, और एंगल बाइसेक्टर दोनों का काम करता है, 3-4 फंक्शन करता है ये पर। इसका मतलब 60 डिग्री इधर हो गया, 60 डिग्री इधर आ गया, ये सर ये 90 हो गया, देखो आपका नाम ये 90 हो गया, तो दिस इज 60, दिस इज, तो ये आपका देखो ये 30 हो गया। ठीक है सर, मतलब सारी चीजें क्लियर होनी तब ये मजा आएगा। अब आपका देखो ना, अब आप इसका ये पोर्शन लेकर के देखिए, ये 30 हो गया सर, ये देखो तो दिस द ओ डी एंड दिस इज द 21, क्योंकि ये आपका रेडियस है सर, आपका नाम देखो दिस। अगर आप देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो नाम देखो साइन 30, ये तो 60 हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो आप इसको कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कॉस को ले सकते हैं। तो देखो, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है सर, ये निकालना है, ओवर हाइपोटेन्यूज 21, और ये आपका कितना हो गया सर, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल आपका p/21, एम आई राइट सर। तो p इज इक्वल टू 21/2, दैट इज आपका 10.5 सेंटीमीटर। ये आपका ये 10.5 सेंटीमीटर आ गई सर। 10.5 का मतलब आपका क्या हो गया कि इट इज जस्ट कमिंग इन ए मल्टीपल टेबल ऑफ 3 एज वेल एज 7। क्लियर ना, ये हो गया, ठीक है सर। अब कोई बोलता है इसको भी निकालो, तो नाम देखो जैसे, क्योंकि यहाँ पे जो एडी है, एडी इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब देखो एंगल, सॉरी एंगल ओ डी ए, दिस द डी है सर ना, इक्वल टू एंगल ओ डी बी, ये आपका देखो दिस ईच 90 डिग्री, ये हो गया आपका नाम देखो दिस। और आपका देखो ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आपका देखो ए बी हो गया। तो अगर इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ए डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी इज इक्वल आपका देखो ए बी हो गया। इट मींस आई हैव टू फाइंड आउट दिस वन, ए डी मुझे फाइंड आउट करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ना देखो दिस, इसका मतलब देखिए आपका ना, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये आप चाहें अब इस साइन 60 लगा दो ऐसे देखने पे, और नहीं तो cos 30 में भी काम चल जाएगा। तो ना, तो देखो दिस ना cos, अब यहाँ पे फिर लिख देता हूँ मैं, देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल ना ओ ए डी, या ओ ए डी ऐसे, या आपका ए डी ओ, आपका ए डी ओ लिख दो। तो ना दिस cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। cos 30 इज व्हाट सर, √3/2। sin 60 जो होगा वो cos 30 होगा। ओके, बेस इज व्हाट सर, दिस इज AD एंड हाइपोटेन्यूज दिस इज 21 सर, एम आई राइट? तो नाउ दिस इज 21 √3/2, फाइन सर, इक्वल टू आपका देखो ना दिस AD हो गया सर आपका नाम देखो, इसके 21 इंटू √3 की वैल्यू आपका कितनी होती है 1.732 अपॉन A2 इस इक्वल आपका नाम देखो दिस AD। तो नाउ AD इज इक्वल टू, इससे इसको खल्लास करिए 0.866 हो गया, और 21 को जरा मल्टीप्लाई करिएगा तो सर 0.866 से क्विकली सारी चीजें यही क्लियर होनी चाहिए, घर के लिए बिल्कुल नहीं। 18.186 दिस इज द, तो देखो अभी क्या था, देखो AD इसका ट्वाइस कर दीजिएगा, तो ना देखो दिस, इसका मतलब AB इज इक्वल टू आपका ट्वाइस ऑफ 18.8 आपका, तो कितना हो गया सर 36.36, इतना ही आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखो दिस द होल वन डिस्टेंस, ये देखो आपका ना इतना आपका कितना आ गया सर, ये 36.36 सेंटीमीटर आपका नाम।
मतलब सारी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ सवाल करने से पहले। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको ऐसे फाइंड आउट करते हैं या जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ इसी में उससे करते हैं। क्लियर? अब आ जाइए सर यहाँ। वो मैंने आपको एक अभी, अब मैं सबसे पहले आई एम गोइंग बाय फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड में देखिएगा ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताया। क्लियर? तो यहां पे देखो आप डायरेक्ट देखिए आपका नाम एरिया ऑफ, इधर से कर देता हूं सॉरी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, नाउ देखो दिस द एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपका ट्राइंगल ओ ए बी, या ओ ए बी ऊपर से नहीं आते कभी नहीं, ए ओ बी ऐसे करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर्स का जो फॉर्मूला होगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर एन माइनस दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है? अब देखो यहां 21 का नहीं, अब आपका देखो ये सिंपल सा, अब आपको जो यहां पे दिखाई देगा ये ट्राइंगल देखिए, ये देखो दिस ओ ए बी, ये देखो आपका दिस 36.36 सेंटीमीटर सर, और ये जो है आपका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आपने कितना निकाला है सर अभी? 21 नहीं दिस है ना, यही है। Yes. तो सर दिस ये, तो हाइट इज इक्वल टू आपका 10 पॉइंट, आपका देखो 6 सेंटीमीटर, 10.5 सॉरी। तो दिस, तो थीटा इज व्हाट 120 अपॉन 360 into pi 22/7 into r square means 21 into 21 minus half into base is 336.36 into 10.5। ठीक है सर? नाउ दिस, ये आपका कितना हो गया सर? 3 सर, ये देखिए 3 सर, and 3 7 जा 121 has gone। so now this is तो 22 into 21 minus, देखो इससे ये जाएगा तो कितना हो गया 18.18 और इंटू आपका 10.5 आपका नाम देखो। तो सबसे पहले तो 22 को 21 से मल्टीप्लाई करिए सर, 462 एंड माइनस 18.18 को 10.5 से मल्टीप्लाई करके बताइए। 190.89 and now subtract this amount from this 462 में से 190.89 आप माइनस करिए, 271.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा आप अपना आंसर जो आपने मुझे पूछा था जरा आप चेक करिएगा ना, $271.11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। सॉल्व करके नहीं, उन्होंने सॉल्व नहीं किया, नहीं किया, चलो 21/4 into 88 minus 21/3 into सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमने पूरा √3 का भी इधर कर दिया। अब देखो एक तो ये था, ये क्वेश्चन आपका नाम, क्योंकि द सेंट्रल एंगल वाज 120, तो 120 था तो 60 आपका ये परपेंडिकुलर, अगर ये 90 होता तो 45 हो जाता, ये भी 45 हो जाएगा, 90 45 180 हो गया ट्राइंगल का सम। एंड इफ दिस इज 60 तो आपका ना 30 90 एंड 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब अब आपके पास दो ऑप्शन है, अगर ये कभी भी ये क्वेश्चन आपका 30 और 45 में रिलेट करके नहीं होता है, ये क्वेश्चन होगा 60 तो 60 को आपका आपका 30 में ऐसे डिवाइड कर दीजिए। इफ दैट इज योर 90 को आपका ना दिस इज 45 में आप ऐसे डिवाइड कर दीजिए, गॉट इट। एंड इफ दैट इज योर 120 डिग्री तो 120 डिग्री को 60 जो हमने किया। And from that, why we are doing this one आपका ना, because we are using the trigonometry here.
to find out this perpendicular आपका ना the length of the perpendicular of this triangle, and on the basis of that आपका again using by the same trigonometry we are going for the base, because OD आपका ना it's an isosceles triangles because it's radius and radius. So when a triangle has two sides equal, so that is the isosceles triangle. So now OD will work as an angle bisector. OD will work as a median. Median is AD is equal to BD. Half it will divide the opposite sides, or it will also work as a perpendicular bisector. 90-90 and आपका base. तो ये चीज वहां से आपकी एक क्लियर हो जाती है, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे नहीं करते हैं, फॉर्मूले से करते हैं, तो देखो सेकेंड मैथड, सेकेंड मेथड में भी देखो ना, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इक्वल, वही देखो ना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ना, देखो दिस द एरिया ऑफ ट्रायंगल, वही चीज कर रहा हूं सर। अब यहाँ पे एरिया, ये आपने देखो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये तो बच्चे को पता होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहाँ तो बिल्कुल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, लेकिन कई गणमान्य पुरुष ऐसे भी होंगे इस हिंदुस्तान में, पुरुषी हुए, आगे जाके पुरुषी बनना, उन्होंने पढ़ना तो है नहीं, लेकिन ये दिक्कत आप लोगों के लिए, उनके लिए दिक्कत नहीं है। तो वहाँ आपका देखो ना, आप करेंगे हाफ साइन, आपका ये हाफ दिस आर स्क्वायर, आपका नाम आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो आपने देख लिया, ये है। अगर यहाँ पे देखो ये जो थीटा है, थीटा अगर आपका नाम 60 डिग्री और 90 डिग्री है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डायरेक्ट साइन 60 आप रख देंगे, तो साइन 60 का मतलब √3/2, और साइन अगर 45 होगा तो 1/√2 हो गया। लेकिन बट अगर इन केस आपका जैसे इस क्वेश्चन की तरफ आपका दे रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो यहां आकर के आपके पास दो ऑप्शन है। द फर्स्ट ऑप्शन ये है, अब ये आपके कोर्स में नहीं है, 11th में है, आगे जाके आपने पढ़ना ही है। अब तो लोग कहते हैं यार ये तो तुम्हारे कोर्स में नहीं, कैसे नहीं पढ़ लिया। कई बच्चे हैं जो पहले ही आपका नाम उनको क्लियर होती, तो ना इसमें क्या करो, देखो साइन आपका 180 आपका, जैसे आप इसको लिखेंगे, देखो सॉरी ना, देखो साइन 120 देखो इक्वल टू इसको साइन 180 माइनस 60 करो, 180 में से 60 गया, ठीक है ना, 120, तो 120 को यहां रिटर्न 180 माइनस 60 लिख दिया। यहां पे एक फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और लिखो, एग्जामिनर के कॉपी में लिखो कि मुझे याद है। ये आपका इसका मतलब क्या हो गया कि जो साइन 120 की वैल्यू थी वो आपका देखो ना साइन, ये देखो यहाँ देखिए साइन, यहाँ देखिए साइन 180 माइनस थीटा, अब यहाँ देखो ये थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 60 डिग्री है, तो साइन 180 माइनस थीटा दिस थीटा आपका इक्वल टू साइन थीटा, तो देखो आपका है, इसका मतलब साइन 120 और साइन 60 दोनों की वैल्यू सेम होती है, एंड दैट सेम वैल्यू इज आपका नाम देखो दिस इज √3/2। आप समझ गए इसका मतलब, ये देखिए अब आपने इसको कैलकुलेट किया, तो ये देखो ये थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, सर ये देखो ये, तो ये आपका ये तो 462 तो आपका ये क्लियर आ गया, इज इट क्लियर? नाउ माइनस, अब आपका देखो ना हाफ इंटू आर स्क्वायर इज 21 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 21, एंड साइन थीटा क्या है, अब देखो साइन 120 आप देखेंगे, ये देखो यहाँ पे साइन 120 लिख दीजिएगा पहले, अगर किसी की पेट में दर्द है तो ना देखो ये 21 इंटू 21 नहीं लिख रहा मैं, 441 ना, अब साइन 120 को फिर आप इसकी जगह में इसको 120 इज रिप्लेस बाय 60, व्हाई, ये सामने देखो, ओके, सो नाउ देखो दिस हाफ इंटू 21 इंटू 21 एंड द वैल्यू ऑफ दिस आपका √3/2 आपका देखो, तो दिस अभी 441 और इंटू आपका √3 की वैल्यू 1.732 और